नमस्कार, जय माँ शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा। इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं आने वाले सप्ताह 21 जनवरी 2024 से लेकर 28 जनवरी 2024 का साप्ताहिक राशिफल लेकर। क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थितियां? तो अगर ग्रहों के संचरण के भाव को अगर हम देखें तो चंद्रमा इस दौरान अपनी उच्च राशि वृषभ से चलकर अपनी स्वयं की राशि कर्क तक का सफर तय करेंगे। बाकी सारी ग्रह स्थितियां सामान्य रूप से जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी। इसी सप्ताह में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जिस पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। तो अब यह साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, आज यहां पर इससे पहले कि मैं अपने राशिफल का कार्यक्रम शुरू करूं, एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो राशिफल मैं बताता हूं ये चंद्र राशि आधारित है। मतलब जन्म कुंडली में चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में स्थित है वही आपकी जन्म राशि मानी जाती है और उसी के आधार पर यह राशिफल मैंने तैयार किया है। तो आइए बात करते हैं कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए आने वाला यह सप्ताह, या कहें नए साल का तीसरा सप्ताह। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, तो सप्ताह की शुरुआत मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। चंद्रमा का संचरण द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय भाव में वृषभ राशि में रहेंगे तो आपके कार्य जो हैं वो आपकी वाणी से बनेंगे। आपकी वाणी इतनी प्रभावी, इतनी ओजस्वी और जैसी परिस्थिति स्थिति रहेगी उसके हिसाब से उसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। वाणी में एक मिठास भी रहेगी जिससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां वाणी की बहुत इंपॉर्टेंस है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद समय हो सकता है। आगे सप्ताह के आगे के समय में मिथुन राशि से जब चंद्रमा का गोचर होगा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग बना रहेगा। जैसा कि धनु राशि के अंदर मैंने बताया था लक्ष्मी नारायण योग, तो पूरे लक्ष्मी नारायण योग पर चंद्रमा की दृष्टि इस दौरान रहेगी, तो यह समय और भी उत्तरोत्तर बेहतर होता जाएगा। सप्ताह के अंत में चौथे भाव से जब चंद्रमा का गोचर होगा तो इस समय पे आपको विशेष रूप से ठंडी चीज़ों से सावधान रहना है। इस समय ऐसी जगहों की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है कि जहाँ का मौसम ठंडा हो, क्योंकि स्वास्थ्य को प्रभावित करता हुआ सा ये दिखाई दे रहा है। वैसे सप्ताह के अंत में स्थितियाँ ऐसी दिख रही है कि ज़्यादातर समय आपका अपने घर और परिवार के साथ ही बीतने वाला है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब वृषभ राशि पर से ही चंद्रमा का संचरण शुरू होगा। अच्छा है, चंद्रमा का संचरण वृषभ राशि से शुरू होगा। देखिए आपके स्वयं के लिए बहुत अच्छा है, चाहे कार्य क्षेत्र हो, मन की शांति हो, हर चीज के लिए अच्छा है। थोड़ी सी दिक्कत कहां पर है, तो पत्नी के स्वास्थ्य में यहां पर समस्या होती हुई सी दिख रही है, या अगर आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप से संबंधित समस्या यहां पर दिखाई दे रही है। बाकी कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए शुरुआत जो है सप्ताह की वह बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद में दूसरे भाव से जब चंद्रमा का गोचर होगा तो निश्चित रूप से धन संग्रह की, धन प्राप्ति की संभावना यहां पर वृषभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा, ये बढ़िया है, यात्राओं के लिए बढ़िया है। अगर आप कोई बहुत दिनों से कोई प्लान कर रहे थे छुट्टियां मनाने का या यात्रा पर जाने का, उसके लिए बहुत बढ़िया है। आप अगर कार्य क्षेत्र में भी हैं तो वहां पर भी एक खुशनुमा वातावरण आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहें वृषभ राशि वालों के लिए पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए मिथुन राशि का यहाँ पर एक विशेष बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सप्ताह की शुरुआत में ऐसा आभास होता हुआ नजर आएगा कि कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में और सप्ताह के अंत में धन लाभ की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो लोग जो शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष लाभ का समय ये बना हुआ है। तो मिथुन राशि वालों के लिए उत्तरोत्तर और सप्ताह का जो मध्य काल है वो तो जबरदस्त फायदे वाला यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो उसका कोई बहुत अच्छा रिटर्न आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए स्पेशली धन के मामले में यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और यात्राओं के मामले में भी अच्छा रहने वाला है। अगर कोई यात्रा आपने प्लान की हुई है तो आप यात्रा पर जा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में आपके लिए धन लाभ की भी संभावना है और वाणी में माधुर्य भी बना रहेगा। इस समय पे बिगड़े हुए रिश्तों के वापस बनने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की वो राशि जिसके लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी पॉजिटिव होने वाली है, वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सप्ताह शुरुआती समय में धन लाभ की संभावनाएं
भाइयों के साथ में अगर कोई मतभेद चल रहा था तो मतभेद का अंत, इस तरह की चीज़ों के साथ में आ रहा है। सप्ताह का मध्यकाल जो है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कानूनी परेशानी चल रही है, तो उससे मुक्त होने की या उसमें जीत होने की संभावना यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में राशि पर, कर्क राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर होगा, जो कि लगभग हर एक क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता हुआ सा दिख रहा है। सिर्फ सावधानी कहाँ रखनी है, तो स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर विशेष रखना है। कफ जनित समस्याएं ना हो, सर्दियों में ज़्यादा बाहर ना निकले। जैसे सर्दियों का मौसम इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी है नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपका स्वास्थ्य जो है वो सर्दी से प्रभावित हो सकता है, तो आप इसमें थोड़ी सी अगर सावधानी रखेंगे तो कुल मिलाकर 90% तक तो समय जो है कर्क राशि वालों के पक्ष में है पूरे सप्ताह। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि के लिए भी सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होने जा रही है। कहाँ अच्छी होने जा रही है, तो कार्य क्षेत्र से बड़ा अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन पारिवारिक कलह की स्थितियां भी साथ में बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में क्या लाभ दिख रहा है कि उन लोगों से जिनसे आपकी बन नहीं रही थी या कुछ मन मुटाव चल रहा था, उसके खत्म होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके नेचर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जिससे कि सभी लोग आपसे प्रभावित रहेंगे, आपकी तरफ आकृष्ट रहेंगे। तो यहाँ पर तो लाभ दिख रहा है, लेकिन पारिवारिक कलह की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यात्राएं इस दौरान कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती है, जो कि सफल रहेंगी। सप्ताह का मध्य जो है वो लाभदायक है। धन लाभ की प्रबल से प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। संतान से लाभ होता हुआ दिख रहा है, तो संतान से लाभ और अपने कार्य क्षेत्र में भी लाभ की स्थितियां यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में होगा, उस वक्त आपको शांति बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो चोट, एक्सीडेंट, चोरी हो जाने जैसी संभावना यहाँ दिख रही है। मेरा कहना यह है कि किसी भी ऐसे स्थान से दूर रहें जो जलाशय के नज़दीक हो। नदी, जलाशय, इन जगहों पर ना जाएं अभी, क्योंकि सप्ताह के अंत में थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है। बाकी तो सप्ताह ठीक है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, कन्या राशि के सप्ताह की शुरुआत भाग्य भाव से हो रही है चंद्रमा के, तो निश्चित रूप से भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। अटके हुए काम पूर्ण होने वाले हैं। सप्ताह के मध्य में जब दशम भाव में गोचर होगा चंद्रमा का, तो कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सप्ताह के अंत में तो धन लाभ। अब देखिए, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बढ़त महसूस होगी सप्ताह के मध्य में, तो अंत में जाकर लाभ मिलना तो निश्चित ही है। तो कन्या राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेस्ट वन टाइम है ये। वो जैसे चाहे लाभ इसका उठा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ लग रहा है। बात करते हैं कालचक्र की अब वो राशि जो इतने पॉजिटिव चंद्रमा के गोचर में कुछ न कुछ नेगेटिव स्थितियों की तरफ जा रही है, वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो स्वास्थ्य के नज़रिए से बिल्कुल ठीक नहीं। दूसरी चीज, मानसिक चिंता के नज़रिए से बिल्कुल ठीक नहीं। इस समय आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेगी। वाणी स्थान पर दृष्टि होने के कारण आपकी वाणी में एक कड़वाहट, एक चिड़चिड़ापन बना रहेगा, जिसमें पारिवारिक वैमनस्य और विघटन की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तुला राशि वालों के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद क्या होगा, तो जब चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि से होगा, तो वहां पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी लक्ष्मी नारायण योग पर, तो निश्चित रूप से आप कुछ ऐसा कार्य जरूर करेंगे या कोई धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन मन की शांति अवश्य प्राप्त होगी। सप्ताह के अंत में दशम भाव से चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में सप्ताह की शुरुआत में जो परेशानियां खड़ी हुई उसको हल करने का रास्ता आपको दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि वाले शुरुआत में थोड़ा सावधान, उसके बाद स्थितियां आपके फेवर में शनै शनै होती चली जाएंगी। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब यहाँ पर एक बात निश्चित है, वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत दिखा रही है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह तय होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, या विवाह की तारीख निकलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। और कुछ वृश्चिक राशि वालों के तो शायद इस सप्ताह के दौरान विवाह हों भी। तो शुरुआत अच्छी है। पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से जिन लोगों के पार्टनरशिप में व्यवसाय हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब बात करें, चंद्रमा जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। इस वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही, लेकिन स्पेशली वो लोग जिन्हें एस्थमा की प्रॉब्लम है वो जरा सावधान हो जाएं, ये समस्या बढ़ सकती है। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव से चंद्रमा का गोचर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही भाग्यशाली है।
आपके फेवर में चीज़ें आएगी। कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम इस समय वृश्चिक राशि वालों को होता दिखाई दे रहा है। तो मध्य का भाग थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में डिस्टर्ब है, बाकी पूरा समय जो है पक्ष का बना हुआ है। बात करते हैं काल चक्र की, वो राशि जो बिल्कुल मिथुन राशि के सामने आती है, धनु राशि। अब धनु राशि पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। ऐसे समय में चंद्रमा का यह गोचर क्या लाभ देने वाला है? तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में अगर कहीं कोई आपका लेन देन फंसा हुआ था, अगर आपने कोई कर्ज दिया हुआ था और वसूल नहीं हो रहा था, तो उसके होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा, लोन आदि कोई आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रु आपके आगे नतमस्तक रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो यह भी लाभदायक है, धन लाभ की प्रबल संभावना। और जैसा कि मैंने मिथुन राशि के लिए बताया था, शेयर सट्टे से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रबल लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। विवाह आदि में आयोजन में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त होगा और विवाह संबंधित कोई समस्या चल रही थी तो उसका भी समाधान होगा। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य में पूर्ण सावधानी रखें। हालांकि जब तक लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, आप हर चीज से बचते हुए निकल जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए ग्रह ट्रांजिट के हिसाब से भी बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो उन्हें किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं काल चक्र की, वो राशि जो इस लक्ष्मी नारायण योग से भी प्रभावित है और बाहरी स्थान से भी प्रभावित है। वो राशि है मकर राशि। मकर राशि के 12वें भाव से चंद्रमा का गोचर जो है, उसकी शुरुआत जो है वो होगी पंचम भाव से। पंचम भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में अत्यधिक भावुक करके रखेंगे। वो लोग जो आध्यात्म या धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे तो आप जिस जगह पर रहते हैं शायद वहां आपको इतना लाभ ना मिले, पर बाहरी अगर आपका कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, विदेशों से आपको कोई लाभ मिलने वाला है, तो उस लाभ के मिलने की प्रबल संभावना यहां दिखाई दे रही है। हाँ, शत्रुहंता योग इस समय पे चंद्रमा क्योंकि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, तो शत्रुओं पर आप भारी रहेंगे, वजन आपका बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, घनिष्ठता आएगी। मकर राशि वालों के लिए कुल मिलाकर जिस प्लेस पर वो काम करते हैं शायद वहां वातावरण इतना सुखद ना मालूम पड़े, पर बाहरी स्थान से बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की, वो राशि जो 7.5 के मध्यकाल से चल रही है और परेशानियों से ग्रस्त रही है, लेकिन ये सप्ताह कहीं ना कहीं नई उमंग, नई तरंग और नई ऊर्जा देने वाला यहाँ पर साबित हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर जो है वो शुरू होगा। लाभदायक किसके लिए है? तो स्वास्थ्य लाभ के लिए। माता के स्वास्थ्य में सुधार, स्वयं के स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी तो उसमें सुधार, वाहन आदि क्रय करना चाहते थे तो उसकी संभावना यहाँ पर बढ़ रही है सप्ताह के शुरुआती समय में। फिर सप्ताह में जब पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो संतान के साथ थोड़े से मनमुटाव वाली स्थितियां है, लेकिन ठीक उसी समय पर कोई अटके हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। प्रबल धन लाभ होने की संभावना यहां पर कुंभ राशि वालों के लिए पूरे सप्ताह बनी हुई है। सप्ताह के अंत में कर्क राशि में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो कफ जनित समस्याएं थोड़ी हो सकती है, उसमें सावधान रहें। बाकी हर मामले में आप विजयी होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जो 7.5 के मध्य ढैया से पीड़ित हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सुखद समाचार लेकर यह सप्ताह आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि जो इस समय सबसे ज्यादा 7.5 के प्रभाव से पीड़ित है, वो राशि है मीन राशि। अब सप्ताह की शुरुआत कहां से हो रही है? तो पराक्रम भाव के चंद्रमा से हो रही है। निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या ये है कि पराक्रम तो बड़ा चढ़ा रहेगा लेकिन भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा। तो मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल भाग्य का सहयोग मिलेगा, जो भी फल है वो प्राप्त होगा, लेकिन शायद अभी शुरुआत में मेहनत बहुत ज्यादा हो जाए और परिणाम थोड़ा कम आए। सप्ताह के मध्य में चौथे भाव से जब चंद्रमा का गोचर होगा तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे, कोई प्लान था आपका, तो उसके सफल होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। आप इस बारे में, इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सप्ताह के अंत में कर्क राशि से गोचर करते हुए चंद्रमा आपको अत्यधिक भावुक बना सकते हैं, तो भावनाओं में बहकर कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस बात की विशेष सावधानी रखें मीन राशि वाले। बाकी सप्ताह की शुरुआत के 3 से 4 दिन कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो ये था 12 राशियों पर चंद्रमा के गोचर का प्रभाव। अंत में जाने से पहले एक ही बात कहूँगा, देखिए आप अभी तक ये सुनते आ रहे हैं कि मैं जो राशिफल बताता हूँ चंद्र आधारित बताता हूँ, तो आज जाने से पहले चंद्रमा का एक छोटा सा सार्वभौमिक उपाय मैं अवश्य ही आपको बताना चाहूँगा। चंद्रमा को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज है, मन के भी कारक हैं, चंद्रमा को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, शुद्ध जल में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर, शुद्ध जल में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अगर वो जल शिवलिंग पर अर्पित करें तो इससे चंद्रमा के बुरे प्रभाव में कमी आती है। और जाने से पहले वही अंतिम बात अपनी दोहरा रहा हूँ कि कोई भी बिना निर्णय बगैर कुंडली विश्लेषण के ना लें, क्योंकि ये चंद्र आधारित जो राशिफल है ये बहुत सतही बात है, इससे किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।